नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी सांस लेने के तरीके को थोड़ा सा बदलकर मन और शरीर में एक गहरा संतुलन लाया जा सकता है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और पावरफुल टेक्निक नाड़ी शोधन प्राणायाम की परतों को खोलेंगे। यह सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक सफर है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके नाम के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। संस्कृत में नाड़ी का मतलब है हमारे शरीर में बहने वाली एनर्जी के सटल चैनल्स, और शोधन का मतलब है प्योरिफिकेशन या सफाई। तो नाड़ी शोधन का सीधा सा मतलब हुआ इन एनर्जी चैनल्स की सफाई। सोचिए, नाम से ही कितना साफ पता चल रहा है कि इस प्रैक्टिस का मकसद कितना गहरा है। इस सफर में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि नाड़ी शोधन आखिर है क्या, फिर इसकी तैयारी और सावधानियों पर बात करेंगे, इसके 3 स्टेजेस को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि रेगुलर प्रैक्टिस से क्या कमाल के फायदे मिल सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, नाड़ी शोधन का मेन पर्पस हमारे शरीर की हजारों नाड़ियों यानी एनर्जी पैथवेज को साफ करना है। जब ये रास्ते साफ होते हैं तो प्राण मतलब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बिना किसी रुकावट के बहती है, और इसका नतीजा हमारे फिजिकल और मेंटल सिस्टम में एक गजब का तालमेल और बैलेंस बनता है। देखिए, किसी भी योग प्रैक्टिस की नींव होती है उसकी सही तैयारी, और नाड़ी शोधन भी इससे अलग नहीं है। एक सेफ और इफेक्टिव प्रैक्टिस के लिए सही पोस्चर में बैठना और हाथों की सही पोजीशन बनाना ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इन तैयारियों को जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बस ये ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब अपने दाहिने हाथ से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। ये बहुत सिंपल है। बस अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हथेली की तरफ मोड़ लीजिए। अब आपका अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल के लिए और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए तैयार है। अच्छा, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर किसी को एस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें सांस रोकने वाली क्रिया, जिसे कुंभक कहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। इस अभ्यास में सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस के पहले स्टेज पर। ये इसकी नींव है। ये स्टेज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसका मेन फोकस सांस की एक स्टडी और बैलेंस्ड रिदम बनाना है, जो आगे के स्टेजेस के लिए बहुत जरूरी है। इस पहले स्टेज की सबसे अच्छी बात इसकी सिंप्लिसिटी है। यहां हम 1:1 के रेशियो को फॉलो करते हैं। मतलब जितनी देर सांस अंदर लेंगे, ठीक उतनी ही देर सांस बाहर छोड़ेंगे। जैसे कि 5 काउंट्स तक सांस लेना और 5 काउंट्स तक ही छोड़ना। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से 5 तक गिनते हुए धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से 5 तक गिनते हुए सांस छोड़िए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही 5 तक गिनते हुए सांस लीजिए और आखिर में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 तक गिनते हुए सांस छोड़ दीजिए। बस ये हो गया एक पूरा साइकिल। शुरुआत में इसके 5 साइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब स्टेज 1 एकदम कंफर्टेबल हो जाए तब प्रैक्टिस को थोड़ा और गहरा करने का समय है। स्टेज 2 में हम एक नई चीज जोड़ते हैं। सांस अंदर लेने के बाद एक छोटा सा पॉज। योग की भाषा में इसे अंतर कुंभक या इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि रेशियो कैसे बदल रहा है। स्टेज 1 के 1-1 रेशियो से अब हम 1-1-1 के रेशियो पर आ गए हैं। इसका मतलब है 5 काउंट्स तक सांस लेना, 5 काउंट्स तक उसे अंदर रोकना और फिर 5 काउंट्स तक उसे बाहर छोड़ना। और इस प्रैक्टिस की एक खूबसूरत बात यह है कि ये आपके साथ ग्रो करती है। जब 1:1:1 का रेशियो एकदम नेचुरल हो जाए तो किसी एक्सपीरियंस टीचर की गाइडेंस में 1:2:2 के रेशियो तक भी प्रोग्रेस किया जा सकता है। इसमें सांस रोकने और छोड़ने का टाइम सांस लेने के टाइम से डबल हो जाता है, जो प्रैक्टिस को एक नया डायमेंशन देता है। और अब हम पहुंचते हैं प्रैक्टिस के तीसरे और सबसे एडवांस्ड स्टेज पर। यहां हम एक और पॉज जोड़ते हैं, लेकिन इस बार सांस छोड़ने के बाद। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये मन पर गहरा कंट्रोल और शांति लाने में मदद करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंप्लीट प्रैक्टिस का रेशियो है 1:2:2:1। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब 5 काउंट्स तक सांस लेना, 10 काउंट्स तक अंदर रोकना, 10 काउंट्स तक छोड़ना और फिर 5 काउंट्स तक बाहर रोकना। ये ब्रेथ कंट्रोल का एक बहुत ही पावरफुल लेवल है। और जानते हैं, प्रैक्टिस की गहराई यहीं खत्म नहीं होती।
सोर्स मटेरियल के अनुसार जब इसमें मास्टरी हो जाती है तो प्रैक्टिशनर 1:4:2:1 के रेशियो तक पहुंच सकता है। इसे इस प्राणायाम के हाईएस्ट लेवल्स में से एक माना जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इसे रेगुलरली करने से हमारी लाइफ में क्या रियल पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? चलिए नाड़ी शोधन के इन रिवॉर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं। इसके फायदे फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर गहरे हैं। ये एनर्जी चैनल्स को तो साफ करता ही है, साथ ही मन को शांत कर उसे अंदर की ओर मोड़ता है। सिर दर्द जैसी दिक्कतों को कम करने, लंग्स को हेल्दी रखने और आज की लाइफ के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। सच में ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की इस भागदौड़ भरी शोर वाली दुनिया में जहाँ फोकस करना इतना मुश्किल है, अगर बस कुछ पल रुककर कॉन्शियसली अपनी सांस पर ध्यान दिया जाए तो सोचिए हम अपने अंदर क्या कुछ अनलॉक कर सकते हैं।